हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पीयू, पीडी और पीई ये तीनों कमांड के संबंध में जाने थे। आज हम उसकी सहायता से कुछ ड्राइंग बनाना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले लोगो चालू करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक किए, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो पर क्लिक किए तो ये लोगो चालू हो गया। अब लोगो चालू करने के बाद उस पर हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले फिर से हम लोग पेन का साइज़ को थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं, जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। सेट मेनू से पेन साइज ऑप्शन पर क्लिक किए, थोड़ा सा मोटा पेन साइज़ को सिलेक्ट कर लिए और सेट मेनू से पेन कलर पर क्लिक किए और थोड़ा सा हम दूसरे कलर को सिलेक्ट किए, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब आओ पीयू और पीडी कमांड का इस्तेमाल करके हम लोग ड्राइंग बनाना प्रैक्टिस करते हैं। तो पीयू पीडी से ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले मानो हम ऐसे पिछले क्लास में हम लोग ऐसे वर्टिकली दो ठो लाइन बनाए थे। आज हम लोग हॉरिजॉन्टली दो ठो लाइन बनाते हैं, जो कि दोनों एक दूसरे के संग इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली यानी कि हमको ये राइट साइड में हम ड्राइंग लाइन बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने किया तो राइट साइड में टर्टल को घुमा लेते हैं 80-90। अब मुझे राइट साइड में लाइन बनाना है मानो 200 स्टेप्स की, तो मैंने लिखी FD 200। 200 स्टेप्स की लाइन बन गए। अब हमको यहाँ पर और एक दूसरा लाइन बनाना है। ये लाइन मानो इस यहाँ से 100 कदम की दूरी में रहेगा। 100 स्टेप्स दूरी में हम दूसरा लाइन को बनाना चाहते हैं। तो पहले मुझे टर्टल को घुमाकर 100 कदम दूरी में लाना पड़ेगा। तो पहले उसको हम घुमा लेते हैं। तो वहाँ पर ऊपर की तरफ घूमना है, टर्टल को ऐसे है और इसे ऊपर की तरफ घूमना है, यानी LT। तो LT 90 घूम गया। अब टर्टल 100 स्टेप्स ऊपर जाएगा लेकिन बिना लाइन खींचे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले PU लिखे, पेन ऊपर हो गया। अब मैंने लिखे FD 100 स्टेप्स आगे ले जाने के लिए। देखो टर्टल 100 स्टेप्स आगे चला गया लेकिन लाइन नहीं खींचा गया। अब मुझे इस साइड में लाइन खींचना है, इस साइड में घुमाना है पहले टर्टल को। तो इस साइड में घुमाने के लिए मुझे करना पड़ेगा LT 90। देखो टर्टल का हेड इस तरफ घूम गया। अब मुझे लाइन बनाना है 200 कदम की, 200 स्टेप्स की लाइन बनाना है, लेकिन मेरा टर्टल का पेन जो है ऊपर की तरफ किया हुआ है। तो पहले टर्टल के पेन को नीचे लाना पड़ेगा। तो मैंने टाइप किए PD, एंटर, और उसके बाद मैंने लिखे FD 200। देखो तो क्या हुआ, फिर HT कर देते हैं। तो दो ठो मेरा लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल दो ठो लाइन मेरा बन गया। ठीक है, तो फिर हम CS करके मिटा देते हैं और HT लिख दिए। तो टर्टल मेरा वापस आ गया। अब और एक तो दूसरा चित्र बनाते हैं। ये चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम टर्टल को 100 कदम आगे ले जाएंगे। FD 100, 100 कदम आगे गए। फिर पेन को ऊंचा करके फिर 100 कदम आगे जाएंगे। तो PU लिखे और FD 100, 100 कदम फिर आगे गए। फिर हम पेन को नीचा करके वापस से 100 कदम आगे ले जाएंगे। तो PD लिखे और लिखे FD 100। देखो 100 कदम आगे चला गया। तो क्या हुआ, एक तो ऐसी लाइन बना, फिर गैप हो गया, फिर ये लाइन बन गया। अब हम चाहते हैं इस साइड में भी ऐसी दो ठो लाइन बनाने के लिए। तो पहले मुझे टर्टल को पीछे लाना पड़ेगा। तो BK 100 हम पीछे लाते हैं, BK 100 पीछे लाए। अब हम चाहते हैं यहाँ के इसके बीच में लाने के लिए, ये जो गैप है इस गैप के बीच में लाने के लिए। तो पहले इस गैप के बीच में लाने के लिए पहले मुझे पेन को ऊपर करना पड़ेगा। तो पहले मैंने PU करके पेन को ऊपर कर लिए और फिर मैंने किए BK 50। तो ये बीच में जो है बिना लाइन खींचे यहाँ पर आ गया टर्टल। अब हमको इसको राइट साइड या लेफ़्ट साइड किसी भी साइड में हमको घुमाना पड़ेगा ताकि हम इस साइड के लाइन को खींच सकें। तो पहले मैंने राइट साइड में घुमा दिए 80-90, राइट साइड में घूम गया। अब ये भी जो लाइन है, ये बीच वाला गैप भी हम चाहते हैं 100 कदम छोड़ने के लिए। तो 100 कदम अगर बीच वाला गैप छोड़ा जाएगा तो फिर ये दोनों साइड में 50-50 करके छोड़ा जाएगा। जैसे ऊपर में मैंने 50 कदम वापस आए, तो यहाँ पर भी 50 करने के बाद फिर लाइन रहेगा और यहाँ पर भी 50 करने के बाद लाइन रहेगा। तो मैंने लाए FD 50। तो 50 स्टेप से आगे चले आए। अब मुझे लाइन बनाना है 100 कदम की। तो पहले मैंने पेन को नीचे कर लिए PD और उसके बाद किए FD 100। तो 100 कदम आगे आ गए। अब ये तीनों लाइन बन गया। अब मुझे इस साइड का लाइन बनाना है। तो पहले टर्टल को पीछे लाना पड़ेगा। तो मैंने लाए BK 100, यहाँ तक पीछे लाए। अब कहाँ तक लाना पड़ेगा, फिर 100 कदम उसको पीछे लाना पड़ेगा, लेकिन पेन को ऊपर करके। तो पहले पेन को ऊपर कर लिए, PU लिखे, एंटर दबाए, पेन ऊपर हो गया। फिर मैंने लिखी BK
100। तो देखो 100 कदम टर्टल पीछे आ गया लेकिन बिना लाइन खींचे। अब टर्टल के पेन को नीचे कर दिए PD और वापस से 100 कदम उसको पीछे लेकर गए BK 100। तो देखो ये वापस से 100 कदम का लाइन बन गया। अब मैंने कर दिए HT, तो ये मेरा एक ड्राइंग बन गया। ठीक है, इजी है। अब इसको मिटा देते हैं CS करके, CS लिखे और एंटर दबा दिए तो ड्राइंग मिट गया। फिर मैंने HT करके इसको वापस ले आए। अब एक तो दूसरा कट लाइन बनाते हैं, दूसरा एक तो और एक तो ड्राइंग बनाते हैं। उसके लिए भी सबसे पहले मैंने टर्टल को 100 कदम आगे ले गए FD 100। अब जो है मैंने इसको पेन को ऊपर कर लिए PU और उसको लेकर गए FD 20 कदम लेकर गए। 20 कदम बहुत छोटा हो जा रहा है तो और थोड़ा सा 20 कदम ले जा रहे हैं 20। ठीक है, यानी 40 टोटल लेकर गए FD 40 टोटल लेकर गए। अब मैंने इसको राइट साइड में घुमाए 80 90, तो राइट साइड में घूम गया। फिर इधर जैसे यहाँ पर मैंने गैप बनाए 40 के, यहाँ पर भी मैंने 40 के गैप बनाना चाहते हैं तो मैंने और फिर उसको लेकर गए FD 40। पेन मेरा टर्टल का ऊपर किया हुआ है तो FD 40 करने से टर्टल आगे आ गया, 40 स्टेप्स आगे। फिर हम PD कर दिए तो पेन नीचे आ गया और 100 कदम का इस साइड वाला लाइन का जो है 100 कदम का इस साइड वाला लाइन बनाने के लिए FD 100 लिखें तो FD 100 लाइन आ गया मेरा। ये बन गया मेरा दूसरा लाइन। अब हम चाहते हैं फिर भी 40 कदम आगे ले जाएंगे बिना लाइन खींचे, तो बिना लाइन खींचे ले जाने के लिए पहले मैंने PU किए और फिर मैंने कर दी FD 40, तो बिना लाइन खींचे 40 स्टेप्स आगे चला गया। फिर इसको नीचे की तरफ घुमाना है यानी 80 90 घूम गया। अब यहाँ पर भी मुझे 40 स्टेप्स छोड़ना पड़ेगा तो मैंने वापस से लेकर आ गए FD 40 कदम ही आगे चला है बिना लाइन खींचे। अब लाइन खींचते मुझे ये वाला लाइन का ऑपोजिट लाइन बनाना है, यानी लाइन खींचते मुझे 100 कदम ले जाना पड़ेगा। तो पहले मैंने उसको पेन को नीचे किए PD, उसके बाद की FD 100, तो ये 100 कदम आगे चला है। अब फिर से मैंने पेन को उसको ऊपर किए और फिर गए FD 40, फिर से 40 कदम उसको आगे लेकर गए। फिर यहाँ पर आ गया, अब उसको इधर घुमाना पड़ेगा यानी राइट साइड, तो मैंने घुमाए 80 90 घूम गया टर्टल। अब उसको वापस से 40 स्टेप्स आगे लाना पड़ेगा बिना लाइन खींचे, तो पेन मेरा ऊपर किया हुआ ही है तो मैंने लाई FD 40 स्टेप्स आगे चलाया और फिर 100 कदम का लाइन बनाना है यानी ड्राइंग लाइन बनना है। ठीक है, तो पहले इसका पेन को नीचे लाए PD और फिर की FD 100, देखो लाइन बन गया। अब मैं कर दिए HT, तो एक तो रेक्टेंगल स्क्वायर की तरह बन गया जिसका चारों कोना लेकिन खाली है ठीक है, चारों कोना में लाइंस नहीं है, केवल ऐसे बीच में लाइंस है। तो इस तरीके से जो है अगर हमको बिना लाइन खींचे, बिना कहीं पर भी हमको बिना लाइन खींचे आगे पीछे टर्टल को ले जाना है तो PU का इस्तेमाल करते हैं और PD से वापस इसको नीचे लाते हैं। तो ये सब ड्राइंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टर्टल को लोगों को बंद करते हैं, लिख दिए बाय और एंटर।